वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का। कौन सा है सर? कैश बुक। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कैश बुक यानी कि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे हम किस में करेंगे? सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हम इसके अंदर लेंगे, इस बुक के अंदर लेंगे जो हम, वो सारी की सारी कौन सी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए? कैश की या तो बैंक की। अगर कोई ट्रांजैक्शन, अब आप कहेंगे सर अगर हम सारी कैश की और बैंक की ट्रांजैक्शन लेंगे तो जो हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है सर वो कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन? सब्सिडीज बुक में जाएंगी। तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कहाँ जाती है? हमारी सब्सिडियरी बुक्स में। अच्छा जी, तो सब्सिडरी बुक्स हमारी कितनी तरह की होती हैं? अब तो एरो से पता चली गया होगा, 4 होती हैं। ठीक है जी, थोड़ा एरो सही कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला होता है हमारा सर परचेज बुक, दूसरी हमारी होती है सेल्स बुक, इससे अगली होती है हमारी परचेज रिटर्न बुक और उससे अगला होता है हमारा सेल्स रिटर्न बुक। हल्का सा बता देता हूं, जो भी लेन देन यानी जो भी परचेज हम क्रेडिट का करेंगे वो परचेज बुक के अंदर आएगा, जो भी सेल हम क्रेडिट में करेंगे वो सारी सेल्स बुक के अंदर आएगी, और जो हमने उधार पे खरीदा था, उधार पे जो हमने खरीदा था, परचेज किया था, उसको जब रिटर्न करेंगे तो वो परचेज रिटर्न के अंदर आता है, और जो हमने उधार में बेचा था वो जब वापस करेंगे तो वो सेल्स रिटर्न के अंदर आएगा। ठीक है, फिलहाल हम सब्सिडरी बुक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे आज केवल कैश बुक को। ठीक है सर, तो हम आज लेक्चर चलेंगे पूरी अपनी कैश बुक को। तो सबसे पहले हम कैश बुक का क्या ले लें बेटा? एक फॉर्मेट ले लें। क्या ले लें सर? फॉर्मेट। वैसे कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो कैश बुक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं सर। एक होता है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर आता है सर हमारा डबल कॉलम कैश बुक, और एक आता है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, सब में कैश बुक आ जाएगा। अच्छा, जैसे नाम से पता चल रहा है सिंगल कॉलम कैश बुक, तो इसमें केवल एक कॉलम बनेगा कैश का, डेबिट में और एक क्रेडिट में। क्लियर है सर? और डबल कॉलम कैश बुक है तो सर इसमें कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी बनेगा। ज़्यादातर एग्जाम में ये आता है। ठीक है, कई स्कूलों में ट्रिपल कैश बुक कराते हैं, कईयों में नहीं कराते हैं। अगर आप बोलेंगे तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में वीडियो हम बना देंगे। इसमें क्या आता है सर? आपका कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा, और एक कॉलम और बन जाता है डिस्काउंट का। बस यही फर्क है। बाकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी बिल्कुल सेम जाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा सर कितने इसके प्रकार होते हैं। अब इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सर। तो फॉर्मेट भी इसका बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई नहीं है। मैं आपको फॉर्मेट बिल्कुल आसान तरीके से सिखाता हूँ। फॉर्मेट होगा हमारा टी शेप में। फॉर्मेट होगा हमारा किस में? टी शेप में, क्योंकि जितने भी अकाउंट्स होते हैं हमारे सारे किस में होते हैं? टी शेप में। एक हो गया क्रेडिट और एक हो गया हमारा डेबिट। तो सबसे पहले आएगा बेटा यहाँ पर डेट। ठीक है जी, डेट। फॉर्मेट का बहुत खास ध्यान दे। मैंने अक्सर बच्चों को देखा जब भी वो फॉर्मेट्स बनाते हैं तो पता नहीं क्यों लापरवाही कर जाते हैं किसमें? स्केल यूज़ करने में। स्केल का यूज़ ज़्यादा करिए ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। बेटा आप ढाबे में चाय पियेंगे, 10 या 12 रुपए की आएगी, हार्डली 15 रुपए की। थोड़ा अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार में, तो हर स्टार के हिसाब से चाय बदल जाएगी। यानी कि 500 रुपये की भी प्याली चाय आती है, 500 रुपये की भी आती है। अगर 5 स्टार होटल्स में जाएंगे तो 500 रुपये की चाय होगी। चाय सेम है सर, पर क्या है फ़र्क? किस चीज़ का फ़र्क है? प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। तो वही प्रेजेंटेशन आपको लानी है। ढाबे की चाय लेनी है तो सर हाथों से आड़ी माड़ी लाइनें खींच लिया करो। प्रेजेंटेशन हाई क्लास सोसाइटी का लाना है तो सर आप स्ट्रेट लाइन डालें। ठीक है, डेट हो गया। फिर आएगा सर आपका पर्टिकुलर्स। क्लियर है सर? ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बन जाएगा LF का। क्लियर है सर? ओके है, कोई डाउट? डेट, पर्टिकुलर, LF, और इसको बोलेंगे हम अमाउंट। ठीक, ये हमारा टी शेप हो गया। तो अब सेम ऐसे यहां पर बन जाएगा डेट, फिर आ जाएगा सेम पर्टिकुलर्स, और यह आ जाएगा LF। LF का मतलब मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूं, दोबारा बताते हैं। LF का मतलब होता है बेटा लेजर फोलियो। ठीक है जी,
LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। तो ये हमारा बन गया प्रॉपर एक फॉर्मेट, ठीक है। मैं तो बोर्ड के ऊपर स्केल का यूज़ नहीं कर सकता, पर आपसे मेरी गुजारिश है कि भैया हमेशा स्केल का यूज़ करें। यहाँ पर जब भी क्लोज करेंगे तो डबल लाइन से क्रॉस करेंगे। डबल लाइन का मतलब होता है कि इसके आगे अब कोई टोटल नहीं है, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको फॉर्मेट तो अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी आप फॉर्मेट बनाएं तो एक चीज़ जरूर यूज़ करिए, मैं आपको फिर बताता हूँ बढ़िया बारीकी से, कि यहाँ पर आप ये लिखना कभी ना भूलें, कैश बुक ऑफ मैसर्स, जिसका भी नाम दिया होगा क्वेश्चन में उसका डाल देंगे, एज ऑन 31 मार्च या दिसंबर जो भी होगा ये डेट लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है। 11th क्लास में फॉर्मेट्स के मार्क्स मिलते हैं, 12th में नहीं मिलते हैं, पर 11th में आपको फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हम एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में पहला कह रहा है कैश इन हैंड, कैश परचेज, कैश सेल्स, परचेज फर्नीचर, रिसीव्ड कमीशन और पेड रेंट। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ कैश बुक में एक्सपर्टीज लाने का। जब भी आप कैश बुक करें तो बेटा सबसे पहले आप रफ में इनकी जर्नल्स बना लें। अभी तो शुरुआत में आपको जर्नल्स बनाने के लिए मैं इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि जर्नल्स में आप जब लिखेंगे तो प्रैक्टिस करके अच्छी आपकी वो बढ़ जाएगी, स्किल बढ़ जाएगी। पर एक टाइम ऐसा आएगा जैसे टीचर्स वगैरह होते हैं तो उनको जर्नल्स की जरूरत नहीं बनती, वो सीधा इसको डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो वो एक्सपर्टिज्म लाना है। तो पहला कह रहा है भाई अप्रैल 1 को कह रहा है कैश इन हैंड। तो अप्रैल 1 को कह रहा है कैश इन हैंड, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी हमारी, क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट है? हाँ जी, कितना अमाउंट है? बिल्कुल सही, 50,000। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा 50,000। क्लियर है? चलिए सेकेंड एंट्री देखिए क्या लिखा है। सेकेंड एंट्री कहता है अप्रैल 5 को कैश परचेज 10,000 का। अप्रैल 5 को कैश परचेज यानी कि नगद में हमने खरीदा है। अगर हमने नगद में खरीदा तो पैसा आया गया? यस, पैसा गया। तो पैसा जब भी जाता है तो टू कैश करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बेटा? 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देख ले हम ट्रांजेक्शन क्या कहता है। 8 को लिखा है हमारा कैश सेल्स 8,000। 8 अप्रैल को, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं हम। अप्रैल 8 को है कैश सेल्स, हमने नगद माल बेचा तो पैसा आया या गया? पैसा आएगा सर, जब भी कोई चीज़ बेचते हैं तो पैसा आता है, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, जिसको जर्नल्स में थोड़ी दिक्कत हो, जो वीडियो पहली बार देख रहा है जर्नल्स में दिक्कत आ रही है, तो ऊपर देखिएगा आई बटन क्लिक करेगा, वहाँ पर जर्नल की आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हो जाएगा मेरा 8,000। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट जर्नल देख लें हम अपनी। कहता है परचेज फर्नीचर 5,000। कौन सी तारीख को है सर? 15 अप्रैल सॉरी। तो अप्रैल 15 परचेज फर्नीचर, कुछ मेंशन नहीं कर रखा किससे लिया है या क्रेडिट पे लिया है, तो उसको कैश मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट। तो एंट्री बनेगी सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है अमाउंट? मैं दोबारा चेक कर लूँ। अमाउंट है सर 5,000। वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है हमारी? रिसीव्ड कमीशन 1,000 25 अप्रैल को। तो अप्रैल 25 रिसीव्ड कमीशन, तो पैसा आया गया? आया। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। वेरी गुड। कितना अमाउंट है बेटा? 1,000 आई थिंक। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो 1,000 हो गया। लास्ट ट्रांजेक्शन कहती है हमारी पेड रेंट। 30 अप्रैल को रेंट पे कर दिया जी, तो ये भी लिख देते हैं हम। अप्रैल 30 को कर दिया रेंट पेड। तो रेंट पे किया तो पैसा आया गया? गया। किसके बिहाफ में गया? रेंट के। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 6,000। ज़्यादा रेंट है भैया। चलिए, तो ये हमारा डेटा बन चुका है जर्नल्स का। अब इन जर्नल्स को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, किसमें? कैश बुक में। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जितनी साइड होती है इसको बोलते हैं हम
रिसिप्ट साइड। क्या बोलते हैं इसको हम? रिसिप्ट साइड। और इसे बोलते हैं बेटा हम पेमेंट साइड। यानी सीधी भाषा में बात करूं तो पैसा अगर आएगा तो इधर लिखेंगे और पैसा अगर जाएगा तो इधर गए। ठीक है। रिसिप्ट मतलब पैसे का मिलना या पैसे का आना, और पेमेंट मतलब पैसे का आपकी जेब से जाना। क्लियर है? तो इसको नोट करके रखेंगे आप। वेरी गुड। चलिए, अब कुछ नहीं है, हमारा 90% काम हो चुका है कैश बुक का। आप 90% कैश बुक सीख चुके हो। अब करना क्या है, देखिए ट्रांजैक्शन में देखिए कि आपने ट्रांजैक्शन में केवल ये देखना है या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में किसी एक जगह में कैश आना चाहिए। किसी भी एक जगह में कैश आना चाहिए। ठीक है। अगर कैश नहीं आता है तो वो एंट्री इसके अंदर नहीं आएगी। क्यों? हम पहले ही बता चुके थे कि इसके अंदर कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कहाँ डालते हैं हम? सब्सिडीज बुक में डालते हैं, तो हम वो नहीं लेंगे। ठीक है। या तो डेबिट में कैश आए या क्रेडिट में। चेक कर ले, पहले एंट्री में यहाँ पर कैश आ रहा है, सेकंड में यहाँ कैश आ रहा है, इसमें यहाँ आ रहा है, इसमें यहाँ आ रहा है, इसमें यहाँ, यानी सभी एंट्री में कैश एक ना एक जगह आ रहा है। या तो डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 सभी 6 एंट्री को इसके अंदर हम लेंगे। अब लेंगे कैसे? अब देखिए, लेजर अकाउंट में हमने आपको बताया था जिस अकाउंट का लेजर बनता है, जिस अकाउंट का लेजर बनता है उसका नाम उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है। चलो ठीक है, पहले इतना लिख लो इतना। तो ठीक है बेटा, हम 1 बाय 1 इन ट्रांजैक्शन को सबको इसके अंदर लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन कहती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस बीडी। तो कैश वाले को तो लेंगे नहीं, तो ये साइड जो आएगी इसमें सारी हम बाई की ट्रांजैक्शन लिखेंगे और इसमें सारी हम ट्रू की ट्रांजैक्शन लिखेंगे। दिखाई भी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैंने बोलते हैं यहाँ सारी ट्रू की ट्रांजैक्शन और यहाँ सारी बाई वाली ट्रांजैक्शन। तो ये क्या हमारा 2 है, तो 2 यानी कैश, बिजनेस में कैश आया तो पैसा आया है, तो रिसिप्ट में या पेमेंट में? रिसिप्ट में। तो यहाँ लिख देंगे हम डेट 2020 एक बार यहाँ लिख दो और 2020 एक बार यहाँ लिख दो। फिर यहाँ आ जाएगा हमारा सर 1 अप्रैल। तो क्या आ जाएगा? 2 बैलेंस बीडी। कितनी अमाउंट है? 50,000। ठीक है सर, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। 5 अप्रैल को आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा। तो यस बेटा कृष्णा, पैसा आया गया? पैसा गया। तो रिसिप्ट में पेमेंट में? पेमेंट साइड में। कौन सी तारीख है सर? अप्रैल 5। तो 5 अप्रैल 6 लग रहा है, चलो कोई नहीं, 5 अप्रैल। तो क्या लिखेंगे हम? 2 कैश तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे? बाय परचेज। कैश तो लिख ही नहीं सकते बेटा, तुम मुझे भी कैश लिखवा रहे हो, बावड़ी पूछो। तो बाय परचेज अकाउंट कितना आ जाएगा हमारा? 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट अप्रैल 8 कैश सेल्स। तो यस रोहन, पैसा गया या आया? कैश सेल्स आया। तो आया, रिसिप्ट होगा डेबिट होगा? रिसिप्ट साइड में आएगा। तो कितनी तारीख है? 8। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 08 अप्रैल। कितना हो गया? कैश सेल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा? 8,000। कॉमा जरूर लगाया करें अमाउंट्स के अंदर, बहुत इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर के ऊपर। ये भी हो गया, ये भी हो गया। फर्नीचर परचेज किया तो पैसा, यस प्रियांशु, पैसा आया गया? फर्नीचर परचेज किया आपने? गया, पैसा गया। तो यानी पेमेंट साइड में आएगा। किस तारीख का? अप्रैल 15। तो यहाँ पर लिखा हमने 15 अप्रैल और बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर अकाउंट कितना हो गया सर? 5,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छे। ये भी हो गया हमारा। यस आर्यन, कैश टू कमीशन, पैसा आया गया? आया। तो डेबिट क्रेडिट? रिसिप्ट या पेमेंट? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 2 कमीशन। 2 कमीशन अकाउंट कितना है बेटा? 1,000 रुपये। और डेट क्या थी तानिया? अब डेट है बेटा अप्रैल 25। कोई बात नहीं, अप्रैल होगी 25। कोई नहीं, हो जाता है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। एट रैंडम कोई पूछ ले क्वेश्चन तो ऐसे हो जाता है। ठीक है। लास्ट एंट्री बची है विशाल। विशाल और जयंत, पैसा आया गया? पैसा गया। डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट। ठीक है, तो पैसा गया है। तो भैया यहाँ पर डाल देंगे हम बाय रेंट अकाउंट। ठीक है जी, बाय रेंट अकाउंट। डेट कितनी है? 30 है भाई, 25 तो चली गई। ठीक है। कितना अमाउंट है बेटा? 6
1000। अब हमने यहाँ पर ना अकाउंट को क्लोज करना बच्चे, तो एक प्यारी सी लाइन यहाँ डाल देते हैं। हमने थोड़ा बड़ा बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बेटी बाप के घर है, इसको मिटा दो। ये मिटा दिया जी हमने, आपने लिखी ही नहीं, कोई बात नहीं, पहले ये अच्छी बात है, पहले समझ लिया करो तब लिखा करो। लिखने का मतलब ये थोड़ी नकल माननी है, पहले समझिए अच्छे से। चले ठीक है, अब हमने चेक करना बेटा टोटल किसका बड़ा है। 50,000 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 50, 59,000 आ रहा है टोटल। पहले रफ में देख रहा हूँ मैं, यहाँ 59 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 21,000 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा 21,000। अब ये तो छोटा बच्चे भी बता देगा देखकर कि टोटल किसका बड़ा है, ये बड़ा है डेबिट का या क्रेडिट का? डेबिट साइड का बड़ा है टोटल या क्रेडिट का है? डेबिट साइड का बड़ा है। तो जिसका टोटल बड़ा है बेटा वो दोनों साइड लिख देंगे आप। क्लियर है मेरी बात? तो 59,000 को दोनों तरफ लिख देंगे आप। पहले बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूं मैं आपको ये चीज, ठीक है। तो 59,000 से 21 को लेस कर दीजिए। अब आप कितना आ रहा है 38,000 आ रहा है, तो 38,000 हमारा यहां पर लिखा जाएगा 38,000, और इसको नाम क्या दे देंगे हम 30 अप्रैल, और बाय यहां पर बैलेंस बीडी था तो यहां क्या हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। यहां हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब भी इसके अलावा कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि टफ है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।